अच्छा, सुपर 8 सिनेरियोज पर लोग बहुत बात कर रहे हैं, तो आपको काफियों को समझ में नहीं आ रहा कि सीडिंग कैसे है, क्या कुछ चीजें, तो आपको मैं बता दूं। देखो, एक आपका पॉइंट्स टेबल चल रहा है, एक आपका है सुपर 8 का सिनेरियो। सुपर 8 में ना आपकी टीम्स की मार्किंग ऐसे हो रखी है, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4। ये चार टीम, ये पहले से सीडेड है। उस सीडिंग के पीछे कोई वो नहीं है कि रैंकिंग है, फला है, ढिमका है, वो आपने अपने आप से दे दिए ताकि आपके ऊपर के आगे होने वाले मैचेस आपको पता हो कि x1 वर्सेस सपोज जो खेल रहा है x1 वर्सेस x2, और ये एक हाफ में खेलेंगे। x1, x2, x3, x4 आपस में खेलने मैच, y1, y2, y3, y4 अपने आपस में खेलने मैचेस। अब एज पर सीडिंग जो इंडिया है सुपर 8 के एक ग्रुप में, इंडिया है x1, ऑस्ट्रेलिया है x2, वेस्ट इंडीज है x3 और साउथ अफ्रीका x4। ये चार्ट आपके सामने पड़ा हुआ है और इसके में सारे मैचेस आपके बने हुए हैं। हमने जो बस डाले हुए इंडिया के मैचेस डाले हुए हैं कि इंडिया है x1, जैसे आप देख रहे हो x1 वर्सेस x4 अहमदाबाद, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। फिर आप देखेंगे इंडिया की गेम्स कहां पर किस तरीके से आगे जा रही है। फिर आपकी है इंडिया की मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हो जानी है x1 वर्सेस x2, वो आपकी चेन्नई में है। फिर आपकी जो है x1 वर्सेस x3 वेस्ट इंडीज के साथ वाली गेम, वो आपकी कोलकाता में है। देन आगे इंडिया का सेमीफाइनल, फाइनल, ऐसी सारी टीम्स का हिसाब किताब है। तो ये है एज पर सीडिंग्स। ये हमने एक तरफ आपको बता दिया। दूसरी तरफ क्या है सीडिंग्स, जो हम अभी बोल रहे हैं कि शायद चेंज हो जाए। यहां अब चेंज होने के चांसेस ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया अगर कुछ हो, देखो साउथ अफ्रीका आज उस सिचुएशन में आ गई थी जय भाई, बट साउथ अफ्रीका निकल गई है ना। इंडिया हमें नहीं लगता कि दिक्कत होगी, इंडिया पाकिस्तान वाला गेम जैसे निकालेगी इंडिया भी थ्रू हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया इंजरीज की वजह से दिक्कत है, वेस्ट इंडीज का मामला इफी था बट वेस्ट इंडीज निकल गई है, तो यहां का लगभग सेम है। अब जो दूसरी तरफ है वहां पर क्या कुछ हो सकता है, न्यूजीलैंड को क्या गच्चा मिल सकता है। वहां की सीडिंग्स है y1 इंग्लैंड, y2 न्यूजीलैंड आपकी थ्रू हो चुकी है, ठीक है, न्यूजीलैंड की कोई दिक्कत नहीं है। y3 इज पाकिस्तान भी लगभग, मतलब पाकिस्तान लास्ट में यार नमीबिया से हारेगी तो नहीं, अगर वो इंडिया से हार भी जाए, नमीबिया को तो हरा देगी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी लगभग थ्रू। y4 इज श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे जो मैच है, मुझे उस मैच में थोड़ा सा वो है कि जिम्बाब्वे की टीम भी उन कंडीशंस के लिए बॉलिंग अच्छी है भाई, उन कंडीशंस के लिए ठीक ठाक भी अच्छा काम कर रहा है। अब वो अपना भाई जो था, वो जो एडिक्शन में मारा गया था ड्रग वाले, विलियम्स फंसा था ना उसमें, वो उसकी कमी महसूस होगी क्योंकि वो अच्छा यूटिलिटी रहता, बॉल भी डालता, बैटर भी अच्छा है, रिलायबल बैटर है। तो ये श्रीलंका और इंग्लैंड, क्या ये बदलेंगी चीजें? क्या इंग्लैंड के नाम की जगह पर सपोज एक स्कॉटलैंड, एक नेपाल, जो भी हम कह रहे हैं, जो भी टीम आएगी उसकी स्कॉटलैंड ने अगर इंग्लैंड को लपेट दिया और स्कॉटलैंड ने फिर अगर नेपाल को लपेट दिया तो स्कॉटलैंड आएगी। नेपाल ने सारा काम करा, वेस्ट इंडीज को हराया, स्कॉटलैंड को हराया और स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हरा चुकी है, तो यहां पर हो सकता है। दूसरा श्रीलंका वाली जगह पर हो सकता है। तो ये सिनेरियो है सुपर 8 वाला जो काफी लोग आप पूछते हैं। इसमें अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो उस तरीके से आप पूछ लें। अब ये है कि भाई एक तरफ से दो टीमें जाएंगी ऊपर, अगर यही एज पर सीडिंग रहता है। इसलिए जो लोग काफी लोग कह रहे हैं ना कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट से पहले ये 3 टीम जाएंगी, एक साथ नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपकी एज पर सीडिंग इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज में से कोई 2 टीम ही जाएंगी। इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इन 4 टीम में से कोई 2 टीम ही जा सकती हैं। अगर कोई बदलाव होता है, हम जो उस तरफ की ग्रुप में करेंगे, स्कॉटलैंड या नेपाल की एंट्री या जिम्बाब्वे की, तो उनमें से भी कोई 2 जाएंगी आगे। और फिर इंडिया पाकिस्तान की जो बात आप कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं मिलेंगे क्योंकि सेमीफाइनल के वेन्यूज उनके डिसाइडेड हैं। पाकिस्तान श्रीलंका में ही खेलेगा, इंडिया में खेलेगा। अगर कहीं भाई कुदरत के निजाम से इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता है तो इंडिया की टीम अहमदाबाद में नहीं, ट्रेवल करके जाएगी कोलंबो, श्रीलंका में, वहां वो फाइनल होगा। और अगर इंडिया फाइनल में, कोई भी और टीम साथ में आती है फाइनल में, वो मैच आपका अहमदाबाद होगा। तो ये इस तरीके से है सिनेरियो। हमने यहां पर अपनी टॉप 4 की प्रेडिक्शन करी है, तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। आपको लगता है कि जो एज पर सीडिंग है वहां पर इंडिया वाले हाफ में तो अब सेम ही लग रहा है चीज, इंडिया वाला तो चेंज नहीं होगा, जो होगा उधर वाले ग्रुप में ही होगा। हाँ, दूसरे हाफ में कोई एक टीम आ सकती है, और क्योंकि वहां पर वो कंडीशंस भी फर्क पैदा करेंगी, थोड़ा सा कंडीशन का रहेगा। क्योंकि जैसे वहां पर श्रीलंका का नाम है तो जिम्बाब्वे हो सकती है। श्रीलंका यार क्या है, श्रीलंका अगर उस तरह की क्रिकेट खेलेगी, और जो भी श्रीलंका भी बाहर हो गई दीपक जी। यार देखो, श्रीलंका के साथ गेम वही है ना, जिम्बाब्वे वाला बिल्कुल वहां पर ये श्रीलंका की क्रिकेट भी अलग ही लेवल की है। दसुन सनाका उनका आप देख लो, कुछ नहीं करता पर फिर भी वही टीम में है। अपने घर में आप खेल रहे हो, उधर थोड़ा सा ना माहौल भी वैसा है, नीरस सा, मतलब एक वर्ल्ड कप वाला मजा भी नहीं आता। तो अभी वाला इस ग्रुप में मैं मान लेता हूँ निकल जाएगी श्रीलंका, चलो मैं कहता हूँ कि आगे निकल ही जाएगी जो भी होगा। पर स्टिल आने वाले टाइम में इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड मानते हैं कि यार इंग्लैंड जो है वो मतलब वहां पर पाकिस्तान से नहीं, मैं वहां कह रहा हूँ पाकिस्तान से, श्रीलंका से हार सकती है। पर स्टिल इंग्लैंड को ये समझना होगा कि आप मतलब वहां पर जाके श्रीलंका में अभी सिरीज जीत कर आए हो, तो आपको भी तो एक आइडिया है। दूसरी चीज, अब इनके कप्तान हैरी ब्रूक की बातें देख लो, कह रहे हैं यार थैंक गॉड हम नेपाल से जीत गए, अदरवाइज हम एक ऐसी सिचुएशन, ट्रिकी सिचुएशन में होते। मतलब आपका कप्तान इतना बेबस नजर आ रहा है, तो फिर कैसे खेलोगे यार?
फिर श्रीलंका चले, मेरे को तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि भाई आप मेरे से प्रेडिक्शन पूछो कि उन 4 में मतलब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान में, तो मैं तो कहूंगा भाई मेरे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ही लग रही है। फिर तो इंग्लैंड, श्रीलंका घर में भी होकर घर का नहीं लग रहा। देखो उस ग्रुप में लास्ट की बॉटम की टीम या तो श्रीलंका होगी या इंग्लैंड होगी, इतना मुझे पता है, बाकियों का तो मुझे पता नहीं। उस ग्रुप में सबसे नीचे की टीम इंग्लैंड और होगी मतलब या इंग्लैंड के लिए भी कायदे से अगर ये बात हो रही है, इतनी सारी बातें हो रही है, तो इंग्लैंड को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। इंग्लैंड के पास भी तो मौका है ना भाई कि आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, एक कॉन्सेप्ट कुछ भी सोचा है कि नहीं इसको ऐसे, इसको यहां से निकाल के यहां कराएंगे, खेलो उसी पे अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल जाओ। बहुत सारी टीमें होती है ना कि आइडियल नहीं लगती उनकी कॉम्बिनेशन, बट वो कॉम्बिनेशन उनके लिए क्लिक कर जाती है, तो सही बात है, वो आगे क्यों नहीं जा सकते हैं। तो इंग्लैंड के लिए भी इस चीज सोचने वाली बात है कि परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो कॉम्बिनेशन चाहे जो भी खिला लो, ऊपर का नीचे कर दो, नीचे का ऊपर कर दो, परफॉर्म नहीं करोगे तो नहीं जाओगे आगे, और यही कॉम्बिनेशन के साथ आप परफॉर्म करके आगे जा सकते हो। भाई देखो अभी जिन टीम्स के चांस है जो आउटसाइड ऑफ मतलब जो हमने डिस्कस करी है, स्कॉटलैंड, भाई हरा दो इंग्लैंड को ना, तो उसके बाद हरा दो। स्कॉटलैंड के लिए क्या है सबसे सिंपल चीज, आप हराओ इंग्लैंड, आप हराओ नेपाल, आप थ्रू हो, आपका काम हो गया ना। स्कॉटलैंड में भी तो यही चीज है ना जो स्कॉटलैंड का क्या है, नेपाल का सिनेरियो थोड़ा नेपाल को अपने फेवर में अब रिजल्ट चाहिए, क्योंकि नेपाल के अपने हाथ में सब कुछ नहीं है। नेपाल को ये चाहिए कि हाँ भाई जो हम स्कॉटलैंड की बात करेंगे, हाँ स्कॉटलैंड का वो रिजल्ट तो आ जाए बट हम उनको हरा दें। और जिम्बाब्वे का मैच अगला ऑस्ट्रेलिया से है। जिम्बाब्वे को जब श्रीलंका खेलेगी तो मतलब एक फेयर चांस है कि जिम्बाब्वे हरा दे वहां पर। तो जिम्बाब्वे को वो काम करना है कि उन दोनों में से एक मैच निकालना है उन्हें। नहीं, नेपाल भी तो मतलब अपने हाथ में ही है ना, उनको बट अपने उनको 3 में वहां पर जीतने हैं। वो उनको चाहिए होगा ना। अगर इंग्लैंड फिर सारे जीत गए, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड हरा दिए, इंग्लैंड ने सारे हरा दिए, तो इंग्लैंड जाएगी ना यार। नेट रन रेट भी थोड़ा, तो नेट रन रेट का भी तो रहेगा ना। और इंग्लैंड का मतलब फिर हुआ ना कि इसलिए देखो जो बिल्कुल रियलिस्टिक सिनेरियो है, हाँ, स्कॉटलैंड के पास है अपने हाथ में मैटर, इनको थोड़ी चीज चाहिए होगी, और जिम्बाब्वे के अभी अपने हाथ में चीज। नेपाल अगर पहले किसी टीम को हरा दे, देखो स्कॉटलैंड के अपने हाथ में इसलिए रह रहा है कि स्कॉटलैंड हराए इंग्लैंड को, वो टीम जो हराएगी एक बड़ी को उसका अपने हाथ में रहेगा। जिम्बाब्वे मतलब श्रीलंका बड़ी नहीं है बट सीडेड टीम है, जिम्बाब्वे हरा दे श्रीलंका को, जिम्बाब्वे हरा दे ऑस्ट्रेलिया को, तो अपने हाथ में रहेगा। अब नेपाल क्योंकि अपना वो बड़ा हार चुकी है, वेस्ट इंडीज हराने के बाद भी, क्योंकि वेस्ट इंडीज 2 जीत गई ना ऑलरेडी अपने, और मतलब इंग्लैंड को हरा चुकी है, तो इसलिए उनका वो रखा है। तो ये आपको पूरी भाई सिचुएशन भी समझा दी, इक्वेशन भी समझा दी है, और अब मजा आने वाला है मतलब जो सुपर 8 को लेकर है, क्योंकि इंग्लैंड को भी ना हर गेम में प्रेशर होगा थोड़ा सा, और नेट रन रेट की लड़ाई भी होगी। पिछली बार भी इनके साथ ये हो गया था मैटर, इन्होंने हालांकि एक मैच उड़ा के रख दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट लेट्स सी क्या होता है। तो बड़े सारे लोग जो पूछ रहे थे यार ये सुपर 8 का क्या हिसाब है, सीडिंग्स क्या है, तो आपको पूरे स्केड्यूल समझा दिए, पॉइंट्स टेबल समझा दिया, क्या कुछ है, सेमीफाइनल, फाइनल, सारी चीजें बता दी।